हेलो एवरीवन। कुरकुरे एक ऐसा इंडियन स्नैक जिसे हम सभी ने कभी ना कभी जरूर खाया होगा। तो आखिर एक यूएस की कंपनी इंडिया में आती है, इंडियंस के लिए स्नैक्स बनाती है और पूरे इंडिया में छा जाती है। ये कैसे हुआ, यही देखेंगे इस वीडियो में और सीखने की कोशिश करेंगे कुछ बिजनेस की पावरफुल लेसन्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कुरकुरे इंडिया में 1999 में लॉन्च होती है और जब ये लॉन्च होती है तो इंडिया में पहले भी ढेर सारे स्नैक्स अवेलेबल थे, चाहे वो नमकीन हो, मथरी हो या चिप्स हो। तो कुरकुरे की कंपनी के लोगों ने सोचा या तो वो इन लोगों के साथ कंपटीशन करें नमकीन, चिप्स या मथरी बना के, या फिर वो प्रोडक्ट इनोवेशन करके एक नए तरीके का प्रोडक्ट बनाए। तो कुरकुरे ने दूसरा रास्ता चुना और इनोवेशन करके एक नई तरीके का स्नैक्स बनाया। जी हाँ, कुरकुरे से पहले इस तरीके का कोई भी स्नैक्स इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता था। अब अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो इनोवेशन से बना है तो आपके लिए ये जरूरी है कि मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसका कस्टमर से फीडबैक ले लिया जाए। और कुरकुरे ने भी यही किया। उन्होंने ढेर सारे कस्टमर को ये प्रोडक्ट टेस्ट करवाया और जानने की कोशिश की कि क्या क्या इस प्रोडक्ट में अच्छा है और क्या क्या वो चेंज कर सकते हैं। और इस फीडबैक के अनुसार कुरकुरे ने 200 से ज्यादा बार अपने प्रोडक्ट को चेंज किया। और जब लास्ट में कस्टमर से फीडबैक लिया तो कस्टमर ने ये बोला कि आपका प्रोडक्ट कुरकुरा टेस्ट करता है, जहां से इस कंपनी का नाम पड़ा कुरकुरे। अब ये बात हो गई कि कुरकुरे कैसे बना। अब जान लेते हैं कि जब आप कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो मार्केट में पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपको सेल्स करने के लिए बहुत ज्यादा इनोवेटिव और मेहनत करना पड़ता है। और कुरकुरे ने भी इनोवेटिव तरीके से इसकी मार्केटिंग और सेल्स की। वो कौन कौन से तरीके थे? पहला, इन्होंने इस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाई। दूसरा, इन्होंने इस प्रोडक्ट का टारगेट ऑडियंस बढ़ा दिया। तीसरा, इन्होंने इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी, यानी कि अगर पहले कोई 2-3 बार महीने में या हफ्ते में स्नैक्स खाता था तो क्यों ना हम उसको डेली स्नैक्स खिलाने लगे, जिसके कारण सेल्स बढ़ जाएगा। और ये सारे काम कुरकुरे ने बखूबी से किया। तो चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। पहला तरीका था विजिबिलिटी बढ़ा के। अब कुरकुरे एक नया प्रोडक्ट था तो कस्टमर इस प्रोडक्ट के बारे में जाने, इसके लिए जरूरी ये था कि इनका अच्छे से ऐड किया जाए। और कुरकुरे यही करता था। जिस भी नए शहर में कुरकुरे लॉन्च करता था उससे पहले वहां पर बड़े बड़े होर्डिंग लगवा देता था, हर जगह पर ऐड चला देता था उस शहर में, और उस शहर की हर दुकान पे अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करा देता था, यानी कि अगर कस्टमर कहीं पर भी जाए उसको कुरकुरे मिले। उसके अलावा दुकान में भी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए कुरकुरे ने कई इनोवेटिव तरीके लाए। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि कई शॉप्स पे आपको रैक लगा हुआ दिखता है। ये रैक का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कुरकुरे ने ही इंट्रोड्यूस कराया था। उसके अलावा आप देखते हैं कई दुकानों पे आपको लड़ी लगी हुई दिखती है चिप्स की, पैकेट की। ये तरीका भी कुरकुरे ने ही इजाद किया था कि क्यों ना हम चिप्स की भी लड़ी बनाएं और लगा दें, जिसके कारण हर दुकान पे चिप्स नजर आएगा और हमारे प्रोडक्ट को लोग खरीदने शुरू कर देंगे। ये तो हो गया विजिबिलिटी बढ़ाने की बात। फिर कुरकुरे को अगर सेल्स बढ़ाना था तो ये जरूरी था कि वो अपनी टारगेट ऑडियंस को बढ़ाए। इसका मतलब ये था कि जो लोग इसके प्रोडक्ट खरीदते हैं क्यों ना उनकी संख्या ही बढ़ा दी जाए। देखिए 2000 के टाइम में यूजुअली चिप्स जैसी चीजें या इंडियन स्नैक्स में और भी जो वैरायटी की चीजें आती थी वो कौन खाना पसंद करता था? यूजुअली बच्चे या फिर टीनेजर्स। लेकिन कुरकुरे ने यहाँ पर इनोवेटिव आइडिया लगाया और ऐसे एड कैंपेन लॉन्च किया कि आप फैमिली के साथ भी कुरकुरे खा सकते हो। डिफरेंट तरीके का एड लॉन्च किया, जिसके कारण लोगों के दिमाग में ऐसा पर्सपेक्टिव बैठा कि अगर आप फैमिली के साथ कहीं पर बैठे हुए हैं तो नमकीन छोड़ के, चिप्स छोड़ के आप कुरकुरे खाना शुरू कर दिए। और इसके कारण क्या हुआ, उनकी टारगेट ऑडियंस बढ़ गई और सब लोग फैमिली टाइम में भी कुरकुरे खाना पसंद करना शुरू कर दिया। दूसरा तरीका उन्होंने लगाया डेमोग्राफी को इंक्रीज करके। अब देखिए इन्होंने क्या किया, ऐसा नहीं किया कि पूरे इंडिया में एक ही तरीके का कुरकुरे लॉन्च कर दिया। उन्होंने हर रीजनल जगह पे जाके
उनके रीजनल फ्लेवर को अपने कुरकुरे में ऐड कर दिया। यानी साउथ के लिए अलग फ्लेवर, महाराष्ट्र के लिए अलग फ्लेवर, पंजाब के लिए अलग फ्लेवर, वेस्ट बंगाल के लिए अलग फ्लेवर, जिसके कारण क्या हुआ, हर किसी को स्नैक्स जो था अपना सा लगने लगा। क्यों? क्योंकि उस स्नैक में उनके लोकल फ्लेवर पड़े हुए थे। और ये सिर्फ कुरकुरे नहीं करता, बल्कि बड़े बड़े ब्रांड भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। आप अगर मैकडॉनल्ड्स का बर्गर इंडिया में खाएंगे तो वो आपको अलग टेस्ट करेगा एज कम्पेयर टू आप यूएसए में खाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों कंट्रीज के लोगों का टेस्ट अलग अलग है। ये तो हो गया टारगेट ऑडियंस बढ़ाने की बात। अब कुरकुरे के लिए चैलेंज ये था कि स्नैक्स इंडिया में महीने में लोग 4 बार 5 बार खाते हैं, इनको इसको डेली यूज में कैसे लाया जाए। इसके लिए कुरकुरे ने इस तरीके से एड कैंपेन चलाया कि आप चाय के साथ कुरकुरे खा सकते हो, आप कभी भी फैमिली के साथ कहीं बाहर गए हो तो कुरकुरे खा सकते हो। इस तरीके का एड कैंपेन लॉन्च करने के कारण क्या हुआ कि इंडिया में लोग चाय डेली पीते हैं तो कुरकुरे साथ में खाना शुरू कर दिए और उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, जिसके कारण उनका सेल्स बढ़ गया। दूसरा, कुरकुरे ने ये दिमाग लगाया, क्यों ना जिस तरीके से मिठाई गिफ्ट के तौर में दी जाती है, क्यों ना हम ऐसा एड कैंपेन चलाएं कि स्नैक्स भी आप गिफ्ट के तौर पे दे सकते हो, जिसके कारण क्या होगा, हमारी सेल्स बढ़ेगी। तीसरा, इन्होंने ये सोचा, क्यों ना हम कुरकुरे को एक रॉ मटेरियल की तरह यूज करें और कुरकुरे से डिफरेंट प्रोडक्ट बना के बेचना शुरू करें। जैसे कुरकुरे से आप भेल बना सकते हो, कुरकुरे से आप और कई प्रोडक्ट बना सकते हो। अब ढेर सारे अगर डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे कुरकुरे से तो कुरकुरे की सेल्स बढ़ेगी। इन कारणों से क्या हुआ, कुरकुरे की सेल्स बढ़ने लगी। पहले उन्होंने मार्केट में क्यूरियोसिटी मचा दी, ढेर सारे एड कैंपेन लॉन्च करके हर जगह विजिबिलिटी लाके, फिर उन्होंने अपनी टारगेट ऑडियंस को बढ़ा दिया, फिर उन्होंने डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट तरीके का फ्लेवर लॉन्च किया और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। लेकिन कुरकुरे के एक बात यहाँ पर पता थी कि एक इंसान एक ही फ्लेवर का कुरकुरे कितनी बार खाएगा, इसीलिए उन्होंने कुरकुरे के फ्लेवर में ही ढेर सारे कॉम्बिनेशन निकालने लगे। देखिए, चिल्ली कुरकुरे या फिर 2 अलग अलग कंट्रीज के कुरकुरे के फ्लेवर को मिक्स करके निकाल दिया। इसके कारण क्या होगा कि कस्टमर को हर समय कोई अलग अलग फ्लेवर के कुरकुरे मिलेंगे और वो हर फ्लेवर का कुरकुरे ट्राई करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण वो और खरीदेगा। और कई बार तो ऐसा होगा कि कस्टमर एक फ्लेवर का कुरकुरे लेने गया, वहां पर उसको 2-3 नए फ्लेवर के कुरकुरे देखेंगे, उसे भी वो टेस्ट करने की वजह से ले आएगा, जिसके कारण उसकी सेल बढ़ेगी। इस तरीके से कुरकुरे ने एक ऐसा प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च किया जो इससे पहले इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता था, आया, लॉन्च किया और अपने डिफरेंट तरीके के अप्रोच से, चाहे वो विजिबिलिटी वाली मार्केटिंग हो, टारगेट ऑडियंस हो, अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग तरीके का फ्लेवर हो, या फिर कुरकुरे की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना हो, इंडिया में कुरकुरे छा गया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कुरकुरे ने इंडिया की मार्केट को कैसे डोमिनेट किया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि WPL विमेंस प्रीमियर लीग का फ्यूचर क्या होगा तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।